बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये वाटर एयर कूलर का वाटर पंप है, जो कि ये पिछले सीज़न में बंद करने के बाद छोड़ दिया गया था और जो पानी इसमें रहता है नमक वाला डस्टी पानी, वो सारा जम करके मिट्टी बैठ जाता है और नमक बैठ जाता है, जिसकी वजह से जब इस सीज़न में चालू किया गया तो चल नहीं रहा है। देखिए आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये देखिए प्लग में मैंने इंसर्ट किया और बटन यहाँ ऑन है, लेकिन फिर भी ये देखिए एक कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई हरकत नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखिए लेकिन इसमें इधर स्पार्किंग हो रही है हल्की हल्की। देखिए ये देखिए स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब कि ये पंप अभी ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है वो ही देखने वाले हैं। बने मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए अभी मैं इसको खोलने वाला हूँ। ऊपर का नमक तो मैंने छोड़ा दिया है, लेकिन ये फिर भी इसको अब मूव कर रहा हूँ। ये देखिए एक छोटा सा पेचकस लीजिए और ऐसे इसको मूव कर लीजिए और फिर इसमें इसके ऊपर की मिट्टी ये थोड़ा थोड़ा झाड़ लीजिए, हल्का हल्का इसको झाड़ लीजिए, न तो ये निकलने में दिक्कत होगी। ऐसे करके इस मिट्टी को ये देखिए ये सब साफ़ कर लीजिए हल्का हल्का, ताकि इसके लाइन ये क्लियर हो जाए। ये देखिए ऐसे करके और इसको पुश करके, देखिए दोनों कॉलर जो है, ये कॉलर को हल्का पुश करके ऐसे ऊपर उठा करके और फिर नहीं मूव करेंगे, इसको हल्का पुश करेंगे नीचे की तरफ, ऐसे पुश करके और फिर इसको ये देखिए स्लोली घुमाएंगे। ये घूम गया और इसका ग्रिप जो कॉलर है यहाँ पर उससे हट गया ये अलग। अब इसको आराम से ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे राइट लेफ्ट मूव करते करते ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये देखिए ये खींचा, ये देखिए ये बाहर निकल गया। अब देखिए इसमें पूरा नमक और मिट्टी आप देख सकते हैं, पूरा नमक और मिट्टी इसमें बैठा हुआ है। अब इसको हमने सफाई करना है। सबसे पहले ये देखना है, ये देखिए सलाई को इसके अंदर से, ये देखिए पूरा नमक यहाँ बैठा हुआ है और ये सलाई घिस भी गई है, लेकिन घिसने के बावजूद भी ये चलेगी, लेकिन इसकी सफाई ज़रूरी है। और ये भी चेक करना होता है। देखिए हाफ राउंड ये प्ले कर रहा है, तो इतना प्ले ज़रूरी है। आप इसको कभी फुल राउंड प्ले मत करने की कोशिश करना, वरना ये मैग्नेट ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इतना हाफ राउंड पे आके अटक रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको ही बस सफाई करनी है। ये देखिए इसकी अब सफाई करनी है। ये ऐसे साफ़ कर लेना है, या पानी में डाल देंगे दोस्तों तो ये फूल जाने के बाद भी ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे ही कर ले रहा हूँ साफ़ इसको। ये देखिए ये साफ़ हो गया। अब इसके बाद ये जो सलाई देख रहे हैं, इसको भी ऐसे सफाई कर लेनी है, ऐसे ब्लेड से ऐसे सफाई कर लेनी है दोनों तरफ की इसकी। और क्लियर सफाई करने के लिए थोड़ा सा ऐसे रेगमाल लेंगे और हल्का सा रगड़ेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं रगड़ेंगे वरना ये सलाई घिस जाएगी। हमें सलाई को नहीं घिसना है, हमने इसके जो डस्ट नमक है इसको साफ़ करनी है। बस इसको थोड़ी सी सफाई कर लेनी है। ये देखिए ऐसे साफ़ हो गया, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी देखिए क्लियर होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी ये कटी हुई है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कटी हुई हिस्सा है इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे और ये ऊपर की तरफ कर देंगे। ये देखिए अब ये पंप के अंदर भी इसको भी सफाई कर लेते हैं। ये देखिए नमक सारा निकल गया, या अंदर की भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सब सफाई करने के बाद ये पूरा निकल गया नमक ऐसे एकदम। ये देखिए अंदर तक हमने सफाई कर लेनी है। ये देखिए अंदर के बिल्कुल साफ़ हो गया और पपड़ी बन के सारा निकल गया। ये देखिए हल्का सा ऐसे करेंगे, ये भी ये देखिए पपड़ी बन के पूरा निकल रहा है। ये देखिए ये सब साफ़ हो गया, ये अंदर के सब साफ़ हो गया। ये देखिए जो कैप है, एक कैप के ऊपर का ये जो पपड़ी बना हुआ है, ये इससे भी ज़रूर सफाई करना, वरना ये रबड़ बैठने में बड़ी दिक्कत करेगी। ये जो कॉलर है, किनारी है, ये देखिए ये किनारी पर का ये सब साफ़ करना होता है। ये किनारी ज़रूर साफ़ कीजिए, ताकि इससे बैठने में इसको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये सब क्लीन होने के बाद में, ये देखिए सारा क्लीन करने के बाद में ये मैग्नेट को भी क्लीन कर लिया। अब सबसे पहले हम इस सलाई में थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये ऑयलिंग कर लिया, और ये देखिए ये ऑयल ज़रूरी है दोस्तों। और ऑयल इसमें करने के बाद में ये देखिए अब हमारी सलाई के अंदर ये फ्री घूमने लगी। ये देखिए ये फ्री होना सबसे ज़रूरी है। यहाँ भी ऐसे पकड़ के थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं, ताकि ये इंसर्ट हो जाए अंदर की तरफ
और ये देखिए ऐसे फ्री हो गया। अब फिर इस सिलाई को हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ऑयलिंग करने के बाद में सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। और सिलाई को बाहर निकालने के बाद में ये देखिए दोस्तों, अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रबड़ यहाँ लगी हुई है। देखिए रबड़ लगी हुई है, वो ज़रूरी है। अगर रबड़ नहीं रहेगी तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो ये रबड़ उसके अंदर है। अब वहाँ पे भी थोड़ा सा हम ऑयल, ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इस ऑयल को इसी के अंदर हल्का सा, ये देखिए पूरा इसमें हम ठीक तरीके से लगा देते हैं ऑयल को। ये देखिए ताकि यहीं पे ये सारा मूव करता है। और ये ऑयल डालने के बाद में हम आराम से इसको इंसर्ट करेंगे। ये देखिए सिलाई को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए कटा हुआ हिस्सा हमने बोला था ये नीचे की तरफ, ये देखिए जो कटा हुआ है यहाँ पे, इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। ये नीचे की तरफ किया और इस मैग्नेट को, इस चरखड़ी को, मैग्नेट को थोड़ा सा ऑयल इधर भी कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिट्टी तो ऊपर से थोड़ी लगी है लेकिन बाहर की कोई दिक्कत नहीं, मेन यहाँ अंदर की सफाई होनी ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए अपनी जगह ये प्रॉपर हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लगा देते हैं वैसे ही, बाकी इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। अब इसको प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे, ये देखिए ग्रिप के अंदर यहाँ भी एक रबड़ ये लगी हुई है। देखिए ये रबड़ यहाँ भी होना ज़रूरी है, एक नीचे भी रबड़, 2 रबड़ होना ज़रूरी है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे दबाया और इससे पहले थोड़ा सा, ये देखिए ओ रिंग है ना, इसके ऊपर थोड़ा चिकनाई बना लेते हैं ताकि ये बैठने में दिक्कत नहीं होगी। ये ऑयल का हाथ में जो हल्का सा लगा हुआ है इसी को हम इस पर लपेट देते हैं और ये देखिए इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये ऐसे हल्का सा ऐसे मूव करेंगे। ये देखिए पहले मूव करेंगे, इस कॉलर में बैठाने से पहले मूव करके इसको बिठा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ की किनारी ये बिल्कुल फिट बैठ गई। ये देखिए नज़दीक से देख लीजिए, ये किनारी बिल्कुल फिट बैठ गई, यहाँ भी ये किनारी फिट बैठ गई। अब इसको ऐसे हम मूव करके, ये देखिए ये कॉलर के ऊपर एकदम प्रॉपर बैठ गया, इधर भी बैठ गया। अब ये हिलेगी नहीं। अब इसके कवर को हम बैठा देते हैं, थोड़ा कवर की भी सफाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कवर की भी सफाई कर लिया और अब इस कवर को ऐसे पुश कर दिया, ये बैठ गया। अब इसको हम पानी में डालने के बाद में आपको चला करके मैं दिखाता हूँ कि ये पानी उठा रही है या नहीं, काम प्रॉपर तरीके से कर रही है पंप या नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर एक अलग से तार में जोड़ लिया ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाए इसका। और ये पानी में डाला इसको, और पानी में डालने के बाद में ये प्लग को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ और फिर बटन ऑन करूँगा, ये कभी आपस में स्पार्किंग में हो जाए। ये देखिए अब ये पानी में डला हुआ है पंप। ये देखिए दोस्तों अब मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन किया और ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देख सकते हैं पानी कितना प्रेशर के साथ, ये देखिए जो पंप बिल्कुल काम नहीं कर रहा था वो अब पूरा प्रेशर के साथ पानी उठा रहा है और फुल काम कर रहा है। तो दोस्तों है ना कमाल की बात। तो इसी तरह आप कभी कूलर का पंप ना काम कर रहा हो और आप उसे नया बदल दें, तो नया बदलने से अक्लमंदी बेहतर ये है कि आप इसकी सफाई कर लें और जैसा मैंने बताया इसी तरह आप ट्रीट करें। हो सकता है आपका पंप चल जाए और बल्कि 99% उम्मीद है कि चल ही जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो फाइनली आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।